छात्रों नमस्कार। दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर R026 के एक्सप्लेनेशन में आप सबों का स्वागत है। बारी बारी से रीजनिंग के इस R026 की एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन का देखते चलेंगे आप सभी। आइए पहला प्रश्न। छात्रों पहला प्रश्न डाइस का है। इस प्रश्न में दो सरफेसेस कॉमन हैं और वो है 13 एंड 14 दोनों को कट करना था और आप देख रहे होंगे 12 के अपोजिट 11 जो आपको पूछा भी है और इस प्रकार आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। छात्रों मेरी बात क्वेश्चन नंबर 2 के रेस्पेक्ट में होगी। इस क्वेश्चन में दिए गए सिंबल के ग्रुप को स्ट्रिक के निशान पर रखकर आप सॉल्व करते हैं। हालांकि इसका ऑप्शन नंबर ए ही जवाब है, बहुत आसानी से बन गया होगा, लेकिन अगर डी हुआ तो बारी बारी से जांच करनी होती है। यहाँ मेरी सलाह होगी कि इस प्रश्न को सबसे लास्ट में अटैम्प्ट किया जाए तो बेहतर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 छात्रों कोडिंग डिकोडिंग का है। कोडिंग डिकोडिंग में एक बात आप देखेंगे, ये 1, 2 और 3 तीनों ही कॉन्सोनेंट हैं और तीनों की प्लेस वैल्यू रख दी गई है और कुछ भी नहीं किया गया। जबकि वॉवेल यू जो है 21, इसका 2 गुना वैल्यू रखा गया। ये काम आप ग्रेड में चेक करेंगे और आप देखेंगे बटर में बी की वैल्यू आप कितनी लेंगे 2, टी की वैल्यू कितनी लेंगे 20 और 20 और फिर आर की 18 ही लेंगे और यू 21 है तो ये 42 और E5 है तो 10। ये जवाब आपका है जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। छात्रों ये डी नहीं है, यहाँ पर डी एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अगला प्रश्न एनालॉजी का है। ध्यान से देखेंगे, इसमें फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर कर दिया गया, मिले कितने 81। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, फर्स्ट एलिमेंट में 3 घटा लेते हैं, मिले कितने 6 और फर्स्ट एलिमेंट को गुना कर दिए। अब आपको मिले होंगे यहाँ से 54 और इन दोनों को जोड़ दिया तो हो गया 135, है ना। ये बात 6 और 54 के साथ आप जांच सकते हैं। अब आप करना क्या है, आपको 7 का स्क्वायर 49, ये पहली प्रक्रिया आपने कर ली। अब 7 में 3 माइनस कर देना है, मिले कितने 4, 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, मिले कितने 28 और इन दोनों को जोड़ दें, आपका जवाब 77 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। थोड़ा इसमें दिख नहीं रहा था इसलिए पहले से लिख दिया गया। आप देखेंगे इसमें भी 2 कॉमन है छात्रों, ब्लू एंड वाइट कॉमन। ब्लू एंड वाइट कॉमन आप समझ गए होंगे, ग्रीन और येलो एक दूसरे के अपोजिट है और येलो के अपोजिट आपसे पूछा गया था। आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, ये रेगुलर पैटर्न के आधार पर सीरीज का प्रश्न है। छात्रों इसको अनुभव के आधार पर जरूर बनाना चाहिए। अगर आप देखेंगे, हमने देखा सबसे पहले SASR, है ना, तो यहाँ पुट करते हैं SASR, SASR, H से पहले A रख दीजिए, आपको पकड़ा जाएगा HAH SASR, HAH SASR, HAH SASR। आपका जवाब ASAH, यहाँ है ना SAH, बिल्कुल जवाब ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें और अगला प्रश्न विषम चुनना है, क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, बहुत ही आसान है। आप देखेंगे, ध्यान से देखें, ये 5 का स्क्वायर और ये 5 का क्यूब, है ना, ये 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, ये दोनों तो एक जैसे मिले। ये 7 का स्क्वायर और ये 7 का क्यूब, ये स्क्वायर है तो ये भी एक ही जैसा मिला। ये 9 का स्क्वायर तो सही है, लेकिन ये 9 का क्यूब तो है नहीं, तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी, यह क्लासिफाइड हो जाता है, विजातीय है ये। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अगला प्रश्न फिर से एनालॉजी का ही है। ऊपर दिए गए 2 ग्रुप के रिलेशन को स्थापित करना है और फिर ऐसा ही आपको चुनना भी है। तैयार रहेंगे? इसमें ध्यान से देखिए, आप किया क्या गया है, इन दोनों का डिफरेंस लें आप। यहाँ बड़ा आसानी से डिफरेंस ले पाए होंगे, है ना। इनका डिफरेंस कितना है 2 और 2 को 41 में मल्टीप्लाई कर दिया। सेम आप देखेंगे इसका डिफरेंस 9 को इससे मल्टीप्लाई किया। तो आप ऑप्शन नंबर बी में देखें, इनका डिफरेंस कितना है 5 और इस 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 18 से, आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। यहाँ जांच करना थोड़ा आसान था इसके बनस्पति, यहाँ 2 डिफरेंस था और फिर 41 × 2 82 था।
आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अगला प्रश्न सीरीज का है। ये थोड़ा आसान सा प्रश्न दिख रहा है, सभी लोगों ने इसका जवाब अवश्य ही दिया होगा। छात्रों, यहाँ हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ +2 और यहाँ ×3, ये कमज़ोर पक्ष है प्रश्न का, ये पकड़ा गया आपका, है ना। यहाँ भी ×1 इंटू प्लस इंटू, यानी यहाँ प्लस, यहाँ इंटू, यहाँ प्लस, ये तो कन्फर्म हो गया। 1 2 3 4 सेटिस्फाइड है, 5 सेटिस्फाइड है, आप 6 जोड़ देंगे, 161 आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आइए अगला प्रश्न पुनः क्लासिफिकेशन का है। बहुत ही आसान सा प्रश्न, सब लोगों ने इसका जवाब दिया ही होगा। ये ×3, ये ×3, ये ×3, बट ये ×3 नहीं है, आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी। आइए तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम के इस प्रश्न में भाई, पिता और माता को वेन डायग्राम द्वारा सजाना है आपको। भाइयों में कुछ भाई पिता लेकिन माता ना भाई हो सकती, ना पिता हो सकते। आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अगला प्रश्न फिर से कोडिंग डिकोडिंग का हो जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। थोड़ा क्या किया है, क्या स्मॉल लेटर जो किया है उसमें परेशानियां हुई हैं लोगों को। देखिएगा गौर से क्या किया है। सी की वैल्यू देखिए, तो सी की वैल्यू 3, तो आपको दिया है सॉल्व ना, सॉल्व। एस की वैल्यू आप भी 19 रख दें, 19 से आपको सपोर्ट मिल रहा होगा। और सेकंड वाला को स्मॉल लेटर कर दिया, आप भी स्मॉल लेटर कर दें ओ को, है ना। और थर्ड को किया, एन को अल्टरनेट देखिएगा, एन को 14, एन की प्लेस वैल्यू रखा है, एल की प्लेस वैल्यू आप भी रख दें 12, 19 0 12। आपका आंसर यही क्लियर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। वैसे भी को आप स्मॉल करेंगे और ए की वैल्यू प्लेस वैल्यू रखेंगे 5, आप जवाब दे पाएंगे ऑप्शन नंबर ए, है ना। सिर्फ स्मॉल लेटर का काम किया था उसमें, बाकी तो प्लेस वैल्यू थी। अगला प्रश्न सभी छात्रों ने बनाया होगा और बहुत कम समय में बनाया होगा। देखते ही आँख का कमाल देखिए। PEARL उलट दिया, ARTLU, ARTLU, है ना। ठीक उल्टा लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। आप इसको इधर से पढ़िए तो अल्ट्रा हो जाएगा। आप इसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे तो LARIV, LARIV ऑप्शन नंबर ए में छिपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनालॉजी का है। ट्रिपल पेयर दिया है और ट्रिपल पेयर आजकल ज़्यादा दे भी रहा है आपको, ध्यान से देखेंगे सब लोग। 207 का संबंध 30 से। सबसे पहले आप 207 को 9 से डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और इसमें 7 जोड़ दिया। क्या ये काम यहाँ हुआ है? 108 डिवाइडेड बाय 9, 12 आया, उसमें 7 जोड़ दिया, हो तो गया। तो फिर 63 डिवाइडेड बाय 9 कितना आ गया आपका? 7, और आप 7 जोड़ देंगे, आपका जवाब 14 आ जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। छात्रों अगला प्रश्न सीरीज कॉम्प्लीशन का है, आप इसे आसानी से देख पाएंगे। UVW तो x देन y सेटिस्फाइड। 17 में 2 गया 15, 15 में 2 गया 13, 13 में 2 गया 11, 11 में 2 गया 9 सेटिस्फाइड। 13 3 16, 3 19, 19 3 22 भी, है ना। अब आइए 9 में 4 गया तो 5, 5 में 4 गया तो 1, 1 का मतलब ये 27 भी, 27 में 4 गया तो 23 W, x के भी W, आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आइए अगला प्रश्न जो नॉन वर्बल का है, सीरीज कॉम्प्लीशन का, बेहतरीन बेजोड़ का प्रश्न है। बहुत जल्दी आंख के कमाल से आप इसको देख पाए होंगे मेरे समझ से। सबसे पहले आप देखिए, इस कोने वाले को काला कर दिया, फिर इस कोने वाले को काला कर दिया, इस बार इस कोने वाले को काला कर दिया। छात्रों इस बार क्या करेगा? इस कोने वाले को काला कर देगा, है ना। चारों जगह पर कोने होंगे, बीच में 4 बचेंगे। आपका नंबर ऑप्शन नंबर ए देखिए बिल्कुल सेटिस्फाई है ना। चारों कोने पर ब्लैक, चारों को यहाँ से हटाया तो बीच में बचे ये वाले। वेरी गुड। अगला प्रश्न डिक्शनरी वर्ड का है। इसका एक वास्तविक अनुक्रम देना है आपको।
वास्तविक अनुक्रम देना है, ध्यान से देखिएगा आप। NE तो सब में है भाई, NE GTIE और C, बताइए सबसे पहले कौन आएगा? C ही आएगा। यानी एक नंबर से इसका क्रम फिक्स होगा और आपको दिखा रहे हैं एक ही ऑप्शन में ऐसा है। छात्रों यहाँ से जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ऑप्शन नंबर C जवाब देना था हम लोगों को। आइए इस प्रश्न में फिर ट्रिपल पेयर ऑफ एनालॉजी, फिर से ट्रिपल पेयर ऑफ एनालॉजी। यहाँ क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट को छात्रों 3 से मल्टीप्लाई किया, 63 में गौर से देखिए कितना माइनस किया। 63 में आप 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। आप 24 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए बराबर 72 और -9, 2 इधर से 7 तो 63 आपका। आप इसमें 29 को चेक कर सकते हैं, 29 × 3 है ना, चेक करके देख लेंगे, बिल्कुल सही होगा। आपका जवाब हो जाता है 63। अब एक क्वेश्चन और, इस क्वेश्चन में आप देखें ट्रिपल पेयर ऑफ एनालॉजी है। इसमें फर्स्ट एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए +4, ये बात यहाँ होता है, यानी 9 दूनी 18 4 22 होता है। आप देखिए 23 को 2 से गुना कीजिए, 46 + 4 बराबर 50, आपका जवाब 23 हो जाता है। आइए अगला प्रश्न, पुनः नन वर्बल का है। बहुत चालाकी से, कलम का तो इस्तेमाल इसमें है नहीं, लेकिन चलिए आप करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए छात्रों, अगर यहाँ देखेंगे तो चारों कोने पर आपका एक, यहाँ पर एक गोला होगा, यहाँ पर, यहाँ भी होगा, यहाँ, ये समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये वाली बात हम दिखाना चाहते हैं, ये वाली बात छात्रों, ये वाली बात, ये तो मेरा कहना है केंद्र की ओर वाली जो लाइन होगी वो ऑलवेज बड़ी होगी। केंद्र की ओर वाली देखिए चारों में बड़ी है, इसमें छोटी है, हटाइए इसको। इसमें बड़ी है लेकिन इसमें छोटी है, इसको भी हटाइए। अब दोनों में कौन सा हो सकता है ये आपको जांचना है। यहाँ पर एक छिद्र का तो यहाँ बनेगा ना 2, तो एक वाला तो होगा नहीं, 2 वाला होगा। ऑप्शन नंबर C आपका जवाब हो जाएगा। आइए थोड़ा सा, ओहो, ये मिरर इमेज का ऑप्शन की मदद लेंगे, भरपूर मदद लीजिएगा ऑप्शन का। आप देखेंगे यहाँ पर, आप देख रहे होंगे E आपका होगा, ये ऑप्शन नंबर C आपको यहाँ कुछ कम दिख रहा होगा, तो आप इसका जो ये एलिमेंट है ये सबसे पहले यहाँ पर आप चेक करेंगे कौन सा होगा। तो इन दोनों की संभावना, फिर आगे चेक करेंगे आप, थोड़ा ये कम दिख रहा है। ऑप्शन नंबर, इसका जवाब ऑप्शन नंबर C। रुक जाइए, देखते हैं ज़रा, इसमें यहाँ पर देखिएगा सब लोग, ये 3 है, 3 का तो ऐसे ही होगा और ऐसे आपको ये नहीं है, ख़त्म कीजिए बात को। अब यहाँ पर Z है, Z छात्रों ऐसे होगा, ऐसे, और यहाँ पर Z ऐसा एक में दे रहा है आपको ऑप्शन नंबर B में। छोटे में थोड़ा दिख रहा था इसलिए छोटा ही रखे, देख लेंगे ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट बारी आ जाती है फिर से एनालॉजी की, ट्रिपल पेयर ऑफ एनालॉजी, जो बहुतायत में पूछा भी जा रहा है। ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। इसमें क्या चालाकी किया है, 12 का स्क्वायर कर दिया पहले तो, 144 मिल गए, है ना, 144। अब क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को 3 से डिवाइड किया, मिले कितने 4, उसका क्यूब कर दीजिए, हो गया कितना 64। अब इन दोनों को जोड़ा है। अब यहाँ देखेंगे तो 9 का स्क्वायर 81, 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 का क्यूब 27। आप देखेंगे ये फुलफिल होता है, तो 15 का स्क्वायर कीजिए सबसे पहले, 225। अब 15 डिवाइडेड बाय 3 5, 5 का क्यूब 125, और आपका जवाब आ जाता है 350, ऑप्शन नंबर A, है ना। आइए तो अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न तो फिर तो ये वही वाली बात हो गई कि इसको हम लोग देखेंगे इस आधार पर, ऑप्शन के आधार पर आसानी से देख पाएंगे। इसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले
एफ ए वाला छात्रों अगर हम लोग देखें तो एफ ए वाला 3 है, पहले तो यही आएगा। एफ ए सी, एफ ए एन, एफ ए भी, तो पहले कौन आएगा? पहले तो यही आएगा एफ ए सी, फिर आएगा एफ ए एन, फिर आएगा एफ ए भी, है ना। तो 1 5 3, 1 5 3 एक ही जगह है, यहीं देकर हटिए, बिल्कुल जवाब सही हो जाएगा 1 5 3, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका फिर से कोडिंग डिकोडिंग का, फिर से कोडिंग डिकोडिंग के इस प्रश्न में आसान तो लग रहा है, मेरी समझ से आसान लग रहा है। देखिए तो ध्यान से देखिएगा जरा, 17 18 21 23 ऐसा कीजिए, QUOTE बिल्कुल वहीं दिख रहा था छात्रों, ये लिखने की आवश्यकता नहीं दिख रही थी जी। ये +1 17 18 21 23 +2 ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये +3 ये +4 ये +5, +1 से +5 गया। हम लोगों को दिया क्या? यंग, है ना, YOUNG, तो Y को +1 करेंगे, Z सपोर्टेबल है, यहाँ 2 जोड़ेंगे, 15 2 17, QZ 3 में है भाई, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब यहाँ 3 जोड़ना है, 21 3 24, X YQX, ये भी आंसर नहीं होगा, यही बचा। अब यहाँ 4 जोड़ना, 14 4 18, R वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आप जवाब दे देंगे। छात्रों इस प्रकार हम लोग R026 के एक्सप्लेनेशन को देख रहे थे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में R027 में। धन्यवाद।